हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले एफईजी होता क्या है? ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप यानी कि जो फेयर प्राइस मूव कर रहा है चार्ट में, ठीक है, उसके अंदर अचानक से कोई गैप बन जाता है या अचानक से कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, उसे मोमेंटम में जो मार्केट में गैप देखने को मिलता है आपको, ठीक है, जो इम्बैलेंस देखने को मिलता है, आप उसे ही एफईजी बोलते हो। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा बचपन में, ठीक है, आपने किया भी होगा और नहीं तो आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा। एफ जी आपका क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल वे में समझना है, बिल्कुल सिंपल वे में, कि आपने बहते हुए पानी में, ठीक है, आपने कभी कागज की नाव डाली होगी या आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो कागज की नाव जिस साइड में पानी का प्रवाह है, जिस साइड पानी बह रहा है, वो बिना पानी को डिस्टर्ब किए उसी दिशा में बहना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये है ना, पानी स्मूथली मूव कर रहा है, ऐसे ही प्राइस भी आपका स्मूथली मूव कर रहा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ठीक है, जिस तरीके से अगर आपने पानी के अंदर, ठीक है, एक बड़ा लकड़ी का बंडल डाल दिया या एक बड़ी लकड़ी डाल दी, तो आप नोटिस करोगे कि वहां पे पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ठीक है, जब पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, लकड़ी बहेगी तो उसी तेजी में, लेकिन पानी की जो स्पीड है वो भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, और जो बहने का प्रक्रिया पहले थी, ठीक है, पहले जैसे पानी बह रहा था वैसे पानी नहीं बहेगा अभी। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट क्लियरली पानी में आपको विजिबल होगा। ऐसे ही आपका जब भी फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बनता है, ठीक है, वो बनता है क्यों है? क्योंकि प्राइस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। अब वो डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, उसे ही हम समझेंगे और उसे ही हम जानेंगे, और उसी के बेस पे आप ट्रेड करोगे जाके। जब स्मूथली भी प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, तो प्राइस में डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होगा? ये आपका एक की जोन है। अब की जोन का मतलब है कि यहाँ पे एक अगर प्राइस ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये की जोन है जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल पे क्या होगा? इंस्टीट्यूशंस पे आपके बाय करेंगे, ठीक है, और ट्रेडर भी बाय करना में इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि ये की जोन है, सबको दिख रहा है। साइकोलॉजी के नंबर हो गए, जैसे कि 24,000 का लेवल हो गया, या कोई भी एक ऐसा जोन है ये जो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? पहले आएगा, जब प्राइस इस लेवल पे आएगा, इस पे आपको कुछ इस तरीके से कैंडल्स दिखेंगी। हैमर हो गई, ठीक है, जो भी कैंडल्स आप पढ़ रहे हो, मॉर्निंग स्टार हो गई, मार बाजू कैंडल हो गई आपकी, ठीक है, सिंगल फिंग कैंडल हो गई आपकी, कुछ इस तरीके से कंडीशंस आपको दिखेंगी। कुछ लोग आप में से प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, तो कुछ उन लोगों को कुछ इस तरीके से कंडीशन दिखेंगी। ठीक है, तो प्राइस क्या कर रहा था इस लेवल पे? ठीक है, बाई हो रही थी, प्राइस गिर रहा था। प्राइस यहाँ पे रुका क्यों? प्राइस यहाँ पे इसलिए रुका, ठीक है, कि यहाँ से सेलिंग हो रही थी, ठीक है, जितनी क्वांटिटी, एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी में सेलिंग हो रही थी, ठीक है, उतनी क्वांटिटी में अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बाइंग हो रही थी, ठीक है, इसलिए तो प्राइस एक जगह रुका। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये की जोन है। अब यहाँ पे क्या होगा? इंस्टीट्यूशंस को भी बाय करना है, ठीक है, जब इंस्टीट्यूशंस को बाय करना होता है तो ये 10,000 क्वांटिटी में थोड़ी बाय करेंगे, ये करेंगे 10 लाख क्वांटिटी में बाई, 20 लाख क्वांटिटी में बाई। जब ये लोग 10 लाख 20 लाख क्वांटिटी में बाय करेंगे तो इनको इतनी ही क्वांटिटी में सेलर चाहिए। अगर ये 10 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो 10 लाख क्वांटिटी को सेल करने वाला होना चाहिए। अगर मार्केट में कोई सेलर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उस केस में प्राइस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, प्राइस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, प्राइस में इंबैलेंस बनेगा। ठीक है, और वो जो इंबैलेंस बनता है वो कैसे बनता है वो देखते हैं, और उसे आप एफईजी बोलोगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने अभी तक 10,000 क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर लग रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने बाय कर लिया, ठीक है, अब वो बाय कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम जो सेलिंग क्वांटिटी आ रही है वो अप्रोक्सीमेट सेम आ रही है। लेकिन अब क्या हुआ कि 10,000 क्वांटिटी बाइंग हो रही है, तो इसका मतलब 10,000 क्वांटिटी के आसपास सेलिंग हो रहा है। एक साथ अगर मान लीजिए 50,000 क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर लग गया, तो अब क्या होगा? प्राइस तेजी से मूव होगा, प्राइस अप साइड में तेजी से मूव होगा। ऐसे ही अगर सेलिंग साइड के, अगर मान लीजिए सेलिंग साइड में अगर 50,000 क्वांटिटी एक साथ आ जाती तो प्राइस तेजी से नीचे गिरता। अब प्राइस जब तेजी से ऊपर जा रहा है तो प्राइस में आप देखोगे, ठीक है, कैंडल्स के बीच में इस तरीके से गैप क्रिएट हो जाता है। कैंडल्स के बीच में इस तरीके से जो गैप क्रिएट होता है उसे आप इम्बैलेंस एफईजी बोलते हो। ये क्यों क्रिएट हुआ समझ में आया? कि जब क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी सेलिंग की थी उतनी एब्जॉर्ब हो रही थी पहले, जब प्राइस एक जगह रुका था, कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन अचानक से बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगा और इसी वजह से प्राइस में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और प्राइस तेजी से अपसाइड में मूव कर रहा है। और जब प्राइस तेजी से अपसाइड में मूव कर रहा है तो आप एक चीज एक नोटिस कर रहे होंगे कि गैप, कैंडल्स के बीच में गैप बन रहा है, कैंडल्स के बीच में गैप बन रहा है, और इसी गैप को आप एफईजी बोलते हो, फेयर वैल्यू गैप। अब एफईजी के टाइप
ठीक है। एफईजी आपको दो प्रकार की मार्केट में देखने को मिलती है। फर्स्ट एफईजी आपकी होती है जो होती है बुलिश एफईजी, ठीक है, जिसको आप बुलिश एफईजी बोलते हो, जिसमें आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है। और सेकंड आपकी जो होती है वो होती है बेयरिश एफईजी, जिसमें आप सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करते हो। अब हम बात करते हैं बुलिश एफईजी की, ठीक है। तो बुलिश एफईजी हमेशा आपको कोई की सपोर्ट लेवल पे हो ही आपको बने तभी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। बुलिश एफईजी में आपको सपोर्ट पे प्राइस देखना है, ठीक है। और बेयरिश एफईजी में आपको रेजिस्टेंस पे उसको नोटिस करना है। ये आपका एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस डाउन साइड का एक मूव किया, ठीक है। प्राइस यहाँ पे डाउन साइड में आया, डाउन साइड में आने के बाद ये एक आपका इंपॉर्टेंट एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बाइंग का प्लान करोगे, ठीक है। बाइंग का प्लान करते ही प्राइस यहाँ पे जो सेलिंग क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी में अगर बाइंग हो रही है तो प्राइस स्मूथली धीरे धीरे मूव करेगा। लेकिन जैसे प्राइस क्या होगा, एक टाइम आएगा जब प्राइस में, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अचानक से एक बाइंग ऑर्डर बड़ी क्वांटिटी में लग जाता है। मान लीजिए ये आपका एक कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल जैसे बनने को क्लोज हुआ, ठीक है, उसी टाइम इसमें बड़ी क्वांटिटी में बायर्स ने ऐड किया, लेकिन सेलिंग क्वांटिटी आपकी 10,000 के आसपास थी, लेकिन यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी में किसी ने बाइंग ऑर्डर लगाया, ठीक है। इसका मतलब प्राइस तेजी से मूव करेगा। कई बार क्या होता है आप देखते हो कि 4 से 5 कैंडल 6 कैंडल भी कंटिन्यू ऐसे गैप अप के साथ बनती जाती हैं, गैप देखने को मिलता है आपको, ठीक है। हर कैंडल में आपको गैप देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी 50,000 है, हो सकता है वो 5 लाख हो, ठीक है। अगर 5 लाख क्वांटिटी तो फिर वो बहुत तेजी से बगेगा जब आपको 2 से 3 कैंडल्स कंटिन्यू गैप देखने को मिलता है। 2 से 3 कैंडल्स में कंटिन्यू आपको गैप देखने को मिलता है, और जो ये गैप बनता है, ठीक है, उसे आप हैफिजी बोलते हो, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब देखो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए बुलिश एफईजी को आपको क्या करना है, 3 कैंडल लेनी है। कितनी कैंडल लेनी है? 1 2 3, 3 कैंडल आपको लेनी है। 3 कैंडल में सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको फर्स्ट एफईजी, फर्स्ट कैंडल आपकी ये है। फर्स्ट कैंडल के साथ आपको क्या करना है, इसका हाई मार्क करना है। कैंडल का आपको हाई मार्क करना है। आपकी ये सेकंड कैंडल है, ठीक है। इस सेकंड कैंडल के साथ आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब ये आपकी थर्ड कैंडल है, ठीक है। थर्ड कैंडल के साथ आपको इसका लो मार्क करना है। जब आपने इसका लो मार्क किया थर्ड कैंडल का, तो हमने इसका लो मार्क कर दिया ये थर्ड कैंडल का। फर्स्ट कैंडल का आपको हाई मार्क करना है, ये आपने इसका हाई मार्क कर दिया। इन दोनों के बीच में जो ये गैप बन रहा है, यही आपका एफईजी होगा। इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल रूल है, फर्स्ट कैंडल का आपको हाई मार्क करना है बुलिश एफईजी में, सेकंड कैंडल के साथ आपको कुछ नहीं करना, थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क करना है। दोनों के बीच में जो ये गैप बन रहा है, ठीक है, इसे आप इम्बेलेंस बोलते हो। यही प्राइस में इम्बेलेंस है, और यही प्राइस का इम्बेलेंस है। जो भी आप टर्म्स यूज करो वो कर सकते हो, और इसको ही आप एफईजी बोलते हो, फेयर वैल्यू गैप। आपका बुलिश एफईजी हो गया, ठीक है। प्राइस जब कभी भी इस लेवल पे आएगा तो यहां से आपको बाइंग साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपका सेकंड होगा जो होगा बियरिश एफईजी, ठीक है। अब बियरिश एफईजी के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, बियरिश एफईजी के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा, चार्ट पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वहां पे क्या कंडीशन होगी आपकी, प्राइस डाउन से अपसाइड में आया होगा, प्राइस डाउन से अपसाइड में मूव किया होगा, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। अब नीचे जब प्राइस यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ पहले कुछ कंसोलिडेशन करता है, प्राइस कभी भी वी शेप में कभी भी डाउन नहीं आता, कभी भी वी शेप में अपसाइड में मूव नहीं करता। तो यहाँ पे जब प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करने के बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद एक कैंडल मान लीजिए आपका ये कैंडल बन रहा है, ठीक है। अब प्राइस में जैसे ये कैंडल बना, इस कैंडल में इतनी तेजी से बाइंग क्वांटिटी आ गई कि नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से आपकी बन गई, ठीक है। वही सेम चीज आगे अभी मान लीजिए यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी आई है, और 20,000 क्वांटिटी पहले आ रही थी, 10,000 आ रही थी, तो अब अचानक से 50,000 आई है, तो आपको एक कैंडल में एफईजी देखने को मिल सकता है। मान लीजिए इसी केस में 5 लाख आ गई, तो आपको वापस से वो 2 3 कैंडल 4 कैंडल तक आपको एफईजी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल, ठीक है, फिर प्राइस जब मूव कर रहा था तब अप्रोक्सीमेट कितनी क्वांटिटी आ रही थी, बाइंग सेल हो रही थी। लेकिन अचानक से जितनी ज्यादा बाइंग या सेलिंग क्वांटिटी ऐड होगी मार्केट में अचानक से, उतनी देर तक, उतनी लॉन्ग टाइम में आपको एफईजी देखने को मिलेंगी। हो सकता है 2 कैंडल देखने को मिल जाए, हो सकता है 3 कैंडल देखने को मिल जाए, हो सकता है 5 कैंडल कंटिन्यू एफईजी की आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको कई सारे एफईजी देखने को मिलेंगे। ये आपका एक एफईजी हो गया, ठीक है, दूसरा एफईजी आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका एक एफईजी हो गया। तो आपको एफईजी एक साथ कई सारे देखने को मिल सकते हैं जब आप लाइव चार्ट में काम करोगे। अब यहाँ पे
फर्स्ट कैंडल के साथ इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे जो सेकंड कैंडल होगी आपकी, उसके साथ आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। जो आपकी थर्ड कैंडल होगी बियरिश एफईजी के अंदर, उसका आपको, आप लो मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आपने फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर दिया, और सेकंड कैंडल के साथ हमने कुछ नहीं किया। जो हमारी थर्ड ईयर कैंडल है इसका आपने ये हाई मार्क कर दिया। इन दोनों के बीच में जो ये गैप बना, ठीक है, यही आपका एफईजी होगा। एक बार मुझे चैट में क्लियर कर दीजिए कि बुलिश और बियरिश एफईजी आपका क्लियर है? सर रिकॉर्डिंग चाहिए पहले, मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। हाँ हरीश जी, कुछ कुछ बात आपका प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। जब आप दोबारा से रिकॉर्डिंग देखेंगे तो कुछ चीजें आपको वहां क्लियर हो जाएंगी। अगर बीच में देखिए, मैं आपको बताऊं, ठीक है, बीच में रेड कैंडल बनेगी तो फिर वहां पे आपको एफईजी नहीं दिखेगा, वहां पे आपको एफईजी नोटिस नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। हमें गैप देखना है दोनों में। मोनिका जी अभी हम एंट्री की बात नहीं करें, केवल एफईजी अभी अभी हम कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट है तो आप चैट में पूछ सकते हो, ठीक है। रुपए जी आपको क्या डाउट है, आप चैट में टाइप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं जब देखूंगा आपका डाउट तो क्लियर कर दूंगा। मेरी तरफ से एक छोटा सा बोनस मिलेगा, ठीक है, आफ्टर 5 डेज के बाद में। उसका टीम अभी आपको चैट में लिंक देगी, ठीक है, वो फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। इसके साथ ही हरी सिंह जी लास्ट में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, नो डाउट। जतिन जी आपको रिकॉर्डिंग मेरे एंड से ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप रिक्वेस्ट मत भेजो, ठीक है। टीम ने आपको एक बोनस फॉर्म दिया होगा, उसको फिलअप कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि एफजी पे एंट्री कैसे प्लान करनी है, कौन सा एफजी रियल मार्केट में काम करता है, ठीक है। हम जो कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे हैं, डे 1 और डे 2 में भी हमने कॉन्सेप्ट समझा, डे 3 में भी हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। इसके बाद डे 4 में भी हम लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मार्केट मैनिपुलेशन को समझेंगे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ डे पे मैं आपको इन सबको कंबाइन करके, क्योंकि एक चीज के बेस पे ना आप एफईजी के बेस पे ट्रेड कर सकते, अगर आपने किया होगा तो आपको रिजल्ट पता है कि मैक्सिमम टाइम आपका लॉस ही होगा, ठीक है। किसी एक चीज के बेस पे आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमें एक से ज्यादा चीजों के बारे में सीखना है। जब हम एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को एक साथ सिंक करके और कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि हमें वहां पे सक्सेस मिले, ठीक है, ट्रेड में। तो एंट्री प्लानिंग हम फिफ्थ डे पे समझेंगे, और वहां पे मैं आपको 2 सेटअप देने वाला हूं, ठीक है। जो सेटअप आपको बहुत हेल्प करेंगे, जैसा कि आपने पहले रिजल्ट देखा है, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक, इसके नाम से ही आपको ये चीज पता चल रही है कि ऑर्डर, तो मार्केट में आपने देखा कि बाइंग ऑर्डर होगा, ठीक है, या फिर आपका सेल ऑर्डर होगा। ब्लॉक का मतलब क्या है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एक गुच्छा, ठीक है, एक बंडल है, ठीक है। उस बंडल को मतलब क्या है कि बाई ऑर्डर या सेल ऑर्डर एक साथ बड़े बंडल में मार्केट में जब लगते हैं, ठीक है, और कब लगते हैं, ठीक है, कहाँ लगते हैं, अब कहाँ और कब लगते हैं, ठीक है, वो तो आपको पता चलेगा, लेकिन कहाँ कोई जगह नहीं है, कैंडल्स हैं, तो ऐसी कौन सी कैंडल होती हैं जहां पे बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर बड़ी क्वांटिटी में लगते हैं, ठीक है। अगर वो कैंडल आपको पता चल जाए बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगते हैं, वो कौन लगाता है? बिग प्लेयर, इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर। अगर आपको उस कैंडल के बारे में पता चल जाए, ठीक है, तो आप उस कैंडल में एंट्री प्लान कर सकते हैं अपनी। और जब आप एंट्री प्लान करेंगे तो आपका 80 to 90% चांस है कि आपने अगर सही से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया, ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो आप मार्केट से चाहते हैं वो आपको मिलेगा 100%, ठीक है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि जब आपने एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हो। क्या होता है आपको पता है, ठीक है, मैंने बता दिया कि बाय या सेल ऑर्डर जो एक बल्क में लगते हैं, ठीक है, उसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक चार्ट में कौन सी कैंडल्स में लगते हैं, उन कैंडल्स को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? अब देखो, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए नॉर्मल बात है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको कैंडल देखनी है, मान लीजिए ये एक लेवल आपका, ठीक है। इस जोन पे आपके इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आपके ऑपरेटर, ठीक है, आपके बिग प्लेयर, ठीक है, ये सब लोगों के ये जोन है। इस लेवल पे ये सब लोग बाइंग का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बिग प्लेयर्स इस लेवल पे बाई करेंगे। ये एक अपना की इंपोर्टेंट जोन है। यहां से दूसरी चीज, यहां से आपके रिटेलर भी बाई करना की कोशिश करें, क्योंकि रिटेलर को भी दिखता है, जैसे कि 24,000 का लेवल है,
ठीक है, रिटेलर को भी दिखेगा कि राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, तो ऐसा ये भी एक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। अब हुआ क्या, प्राइस इस लेवल पे से नीचे मूव कर रहा था, जब प्राइस ऊपर से नीचे मूव किया, ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगा। ठीक है, अब कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस या तो इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा या प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर कैसे लगा ये कब पता चलेगा। ठीक है, मान लीजिए ये कैंडल आपकी बनी। ठीक है, अब इस कैंडल में अगर अचानक से एक बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर्स लगे होंगे, बाइंग के लगे या सेलिंग के, अगर सेलिंग के लगेंगे तो प्राइस तेजी से नीचे आएगा, बाइंग के लगेंगे तो प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा। और जब प्राइस अगर यहाँ पे मान लीजिए बाइंग के ऑर्डर लग रहे हैं तो प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा, इसका मतलब प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके से मूव होगा आपका, कुछ इस तरीके से मूव होगा आपका। और जब ये मूव हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब आपका क्या होगा कि सेकंड कैंडल में आपको एफईजी दिखेगी, दिख रही है, यहाँ पे आपको एफईजी दिख रही है, तभी तो आपको कंफर्म हुआ, तभी तो आपको ये चीज कंफर्म हुई कि इस कैंडल में आपका बड़ी क्वांटिटी में, बिग क्वांटिटी में आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है। कब, जब यहाँ पे एफईजी दिखा, तभी तो आप ये चीज कंफर्म कह सकते हो कि हाँ, नीचे कैंडल में, ठीक है, नीचे की जो कैंडल है आपकी वो एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम किया है। कब कह सकते हो, तब। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि नीचे या एफईजी बने, ऑर्डर ब्लॉक तो आपको मार्केट में तब भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब तक उसके ऊपर एफईजी नहीं बनती है तब तक वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। और डे वन से मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि मार्केट में आप यूट्यूब पे देखते हो लेकिन यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड की कंडीशंस आपको नहीं बताई जाती, इसीलिए आप मार्केट में जाते हो लाइव में और ट्रेड करते हो उसके बेस पे, तो आपका लॉस होता है। अगर इस कैंडल के ऊपर एफईजी नहीं है तो एफईजी क्या दिखा रहा है, एफईजी क्या दिखाया, अभी मैंने आपको एफईजी बताया कि बड़ी क्वांटिटी में जितना नॉर्मल ऑर्डर बाई सेल हो रहा था उससे ज्यादा अचानक ऑर्डर लगा है, इसी वजह से आपका एफईजी बन रहा है। और ये एफईजी आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई है। और जब इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई है तो इसका मतलब है कि ऊपर जो कैंडल, नीचे जो कैंडल होगी आपकी, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो फिर इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। ठीक है, अब इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की मैंने आपको कंडीशन बताई कि उसके ऊपर आपको एफईजी देखने को मिलेगा। मार्केट, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो मेजर स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से मूव करना होता है। ठीक है, अब एक कैंडल यहाँ पे होगी, ठीक है, जिसने हाई बनाया, और ये क्या है आपका स्विंग हाई, ये क्या आपका स्विंग लो। ठीक है, अब स्विंग लो पे आपको एक कैंडल होगी जिसने लो बनाया होगा, एक कैंडल होगी आपका जिसने लो बनाया होगा। ठीक है, ये आपका स्विंग लो हो गया, ये आपका स्विंग हाई है। स्विंग हाई पे आपकी जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी वो आपका ओबी होगा, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। स्विंग लो पे जो लास्ट की सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, लेकिन ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए आपको वैलिड चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि सीइंग हाई पे आपका लास्ट बाइंग कैंडल, बाइंग कैंडल कलर मैटर नहीं करता, ध्यान रखना, लास्ट बाइंग कैंडल आपकी सेलिंग कैंडल रेड कलर की भी हो सकता है और लास्ट सेलिंग कैंडल आपकी बाइंग कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, मैं अभी लाइव चार्ट पे जब आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे। और जब आप इन चीजों को डीपली समझ लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड है, अभी चल रहा है। ठीक है, और ये लो इसका टारगेट है। ठीक है, इसके बाद और एग्जांपल मैं आपको गोल्ड में दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या आपको मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसके नीचे ये रेड कलर की आपको एफजी दिख रही है। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो आपको इस तरीके से 1:40 प्लस रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, और एक नहीं, आपको ऐसे बहुत से दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि लॉजिकल स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है, सॉरी लॉजिकल टारगेट आपका इस लेवल पे है। अगर आप इसको, जब कैंडल की लाइव मार्केट में जब आप कैंडल की इंटेंसिटी देखते हैं तो आप आराम से इसको यहाँ तक लेके आ सकते थे। ठीक है, 1:13 का रिस्क रिवॉर्ड आप इसमें अचीव कर सकते हो। और ये फॉरेक्स क्रिप्टो में नहीं, इंडियन मार्केट में भी आपको कुछ इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है, छोटा सा एफईजी है लेकिन एफईजी है। ठीक है, एफईजी के बेस में आपने ट्रेड बनाया, आपका टारगेट लॉजिकली ये होगा।
ठीक है, अगर आप टारगेट तक भी देखते हैं तो आपका 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, और ये कोई पुराने मार्केट की बात नहीं है, ये कल के मार्केट में भी हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको पूरा ट्रेलिंग के लेके जाते तो 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा, ठीक है, जब आप चीजों को बारीकी से समझोगे। ठीक है, अभी आपको ये 1:2 बताया जाता है, लेकिन 1:2 आप भूल जाओगे अगर आपने स्मार्ट मनी को अच्छे से समझा, इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से समझा और इनको अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व किया, इनकी ट्रेडिंग स्टाइल आपने इन्वॉल्व की और इनके फुटप्रिंट्स पे आप अपने आप को चलाना सीख गए। तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने वैलिड बताया आपको, ठीक है, कैसे काम करता है। ठीक है, और एक ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। दोनों अगर आपको क्लियर है तो एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए। सर चार्ट में अभी दिखाएंगे, चार्ट में बिल्कुल चार्ट में दिखाएंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई, जब आप अगर ये चीजें सीख लेते हो तो आपको इस ये चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यस सर, अभी मैंने जो पूछा है केवल, हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल चार्ट पे बाकी सब क्लियर है। ओके, ठीक है, चार्ट पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चार्ट पे नहीं, फिफ्थ डे पे मैं आपको ट्रेड बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, फास्ट है, चलो अभी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग से आप में से बहुत से लोग हैं जो रिकॉर्डिंग की डिमांड कर रहे हैं। एक बार मुझे चैट में बता दीजिए कितने लोग हैं जो पर्सनली, मतलब पर्सनली मैसेज मत करो। ठीक है, आप एवरीवन में मैसेज कर दो किन किन को रिकॉर्डिंग चाहिए आप में से। ठीक है, जतिन जी मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, एफ जी आपका क्लियर था, कई लोगों को ऑर्डर ब्लॉक में डाउट था। तो देखो, सबसे पहले मार्केट कभी भी, कल मैंने आपको बताया था, मार्केट वन वे ना तो ऊपर जाता है, वन वे ना नीचे आता है। मार्केट में कुछ इस तरीके से, मार्केट अप ट्रेंड में तो इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। ये अभी आपका कोई पास्ट नहीं है। अब देखो, आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए सबसे पहले ये जो सीइंग हाई है आपका, ये आपका एक सीइंग हाई है, ये आपका एक सीइंग लो है। ध्यान से समझना, सीइंग हाई पे आपको जो लास्ट की बाइंग कैंडल होगी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, लास्ट की जो बाइंग कैंडल होगी ऑर्डर ब्लॉक होगा। स्विंग लो पे आपका जो लास्ट की सेलिंग कैंडल होगी, सेलिंग कैंडल कौन सी होगी, जिसने लो बनाया होगा। ठीक है, कलर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि लास्ट की कैंडल पहले नीचे गई हो, लो बनाया हो और फिर ऊपर जाके ग्रीन क्लोज कर गई। ठीक है, ये ऐसा इसमें हो सकता है। तो कैंडल का कलर आपके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन लास्ट की जो लो, सबसे सेलिंग कैंडल कौन सी होगी, जिसने लो बनाया, वो सेलिंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, अब मैंने आपको एफजी में बताया और मैंने अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक में भी एक बात बताई कि अगर ऑर्डर ब्लॉक है, इसका मतलब क्या है। ऑर्डर ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि वहां पे इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री बनाई होगी, बिग प्लेयर्स ने एंट्री बनाई होगी। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको एक एफईजी समझाया। एफईजी से आपको क्या पता चलता है कि हाँ, इस लेवल पे इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स ने एंट्री बनाई है। तो अगर ये कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री प्लान किया है, इंस्टीट्यूशन ने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, और इंस्टीट्यूशन हमेशा बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाते हैं। अगर यहाँ पे एक्चुअल में अगर इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्डर पंच किया होगा, तो 100% आपको इसके ऊपर जो भी कैंडल बनेगी, ठीक है, उन 3 कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एफजी मिलेगा, यहाँ पे आपको एक एफजी मिलेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एफजी नहीं है तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, नो डाउट, लेकिन आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक चाहिए ट्रेड करने के लिए। इस ऑर्डर ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है, केवल ये एक डेफिनेशन के बेस पे आप समझ लीजिए। हमें चाहिए रियल रिजल्ट मार्केट में, तो हमें प्रैक्टिकल जो चीजें आपके लिए काम की है वो देखना है। तो अगर इसके ऊपर एफईजी नहीं है तो फिर क्या करोगे, नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाओगे। इसके बाद भी ये, अगर ये एफईजी नहीं होता तो ये आपका कैंडल ओबी होता है। ठीक है, और फिर इसके आगे वाली कैंडल आप देखते हैं, इन दोनों के बीच में अब यहाँ पे एफईजी है, तो अब आपका ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये कैंडल आपका, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसको ट्रेड करने के लिए, एनओबी, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक की। अब देखो, आपको मार्केट में बहुत से टाइप के ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत टाइप के ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलते हैं। ठीक है, 7 से 8 प्रकार के आपके, ठीक है, 8 क्या 9 प्रकार के आपके ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो पढ़ने हैं, 4 से 5 प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिनमें एनओबी मैंने आपको बताया। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक जिसे बोलते हैं। ठीक है, बीओबी, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक, एमओबी, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एओबी, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आरओबी, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वीओबी, वॉक्यूम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ईओबी,
इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे करके आपको 8 से 9 ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इनमें से जो आपको ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक तक जो 5 ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं, ये आपको रीड करना जरूरी है। अब एनओ भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा बाकी के ऑर्डर ब्लॉक कहाँ क्लियर होंगे, ठीक है। बाकी के ऑर्डर ब्लॉक अगर आप मेरी सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे आपको जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये 55 वीडियो का जो हमारा कोर्स है, इसमें आपको सारे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे, ठीक है। सारे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे, जितने भी पीओआई आपको पढ़ने होते हैं वो सारे पीओआई आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ जो बोनस में मेरे साथ 1 से 1.5 घंटे का सेशन मिलेगा। सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी में वीक में लाइव आते रहते हैं, वहाँ पे आप डाउट सेशन होते रहते हैं, तो आप वहाँ पे आपके डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हो बाकी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होती हैं। अब बात करते हैं हम चार्ट में चल के, ठीक है। और देखिए इस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि इस क्लास की इंपॉर्टेंस कितनी है, इसके साथ ही, ठीक है, मैं आपको इस क्लास की और एक चीज दिखा देता हूँ। और अब देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना होता है, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं कि आपको मिल गया ये, ठीक है, 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड ऐसे इजी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं रात को 2-2 बजे तक लोग जग के मेहनत करते हैं, ठीक है, जब जाके उनको ऐसा रिजल्ट मिलता है। और फ्री की क्लास में बताने के बाद वो 2-2 बजे तक जग रहे हैं। पेड क्लास में इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते जितना फ्री की क्लास में लोग शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आपको ने सीविंग हाई पे लास्ट बाइंग कैंडल आपका ये रहा, क्लियर है, लास्ट का बाइंग कैंडल जिसने हाई बनाया, कलर कोई भी हो, ओके। इसके नीचे क्या आपका एफजी है, बिल्कुल आपका एफजी है, छोटा सा एफजी आपको दिख रहा होगा, ये मैंने मार्क कर दिया। इसका कलर चेंज कर देता हूँ जो आपको शो हो जाए, ठीक है। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब आपने यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई, ठीक है। अब शॉर्ट साइड की आपने जब पोजीशन बनाई, ठीक है, एसएलटीपी का सिस्टम हम कल देखेंगे, ठीक है, पे देखेंगे कि और क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, क्या क्या रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि इंस्टीट्यूशन, इसके बाद अगर आप देखते हो प्राइस में मोमेंटम, और इन डेली टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में देखो जब 1000 पॉइंट का एसएल है, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है, उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। अगर आप रिवॉर्ड देखते हो तो आपको 1:21 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। और यहाँ पे देखो लगा के छोड़ना था, एसटीएच के ऊपर आपको एसएल ट्रेल करना था। उसके बाद पोजिशनल, अगर आप देखोगे पोजिशनल जो बड़े लोग जो बड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट में, वो रोज 2-3 ट्रेड नहीं लेते, वो हफ्ते में 2-3 ट्रेड लेते हैं, और वो लेते हैं ऐसे ट्रेड, ठीक है। वो हफ्ते में 2-3 ट्रेड लेंगे। अगर आप 300-300 पॉइंट का एसएल लेते हो निफ्टी बीटीसी में, 250-300 पॉइंट का एसएल मिनिमम होता है, ठीक है। अगर आप 3 ट्रेड 4 ट्रेड एक दिन के ले रहे हो, एक दिन की रिस्क आप एक ट्रेड में लेते हो, और 4 दिन तक आप, चार नहीं, ये आपको देखोगे तो आपको 8 से 10 दिन आप एक ट्रेड को होल्ड कर लेते हो, और इतना बड़ा ट्रेड बनता है। लेकिन तब जब पहले मास्टरी हो चीजों में, आपको हर एक चीज में पहले मास्टरी करनी होगी, तब जाके ये पॉसिबल होगा, ठीक है। रूल्स बनाने होंगे साइकोलॉजिकली, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, लाइव मार्केट में कैसे एग्जीक्यूशन होता है वो आपको समझना है, ठीक है। और लाइव एग्जीक्यूशन के लिए मैं जो सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी में उनके साथ लाइव आता हूँ, ठीक है। तो वहां पे अगर जो ज्वाइन करेगा उनको वहां पे भी मिलेगा। इसके साथ मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये कैंडल सबसे सेलिंग कैंडल थी, लेकिन इसके ऊपर एफजी नहीं था। एफजी किसके ऊपर था, हमें इस रेड कैंडल के ऊपर आपने एफजी देखा, ठीक है। अब आपके सामने आ रहा होगा सर यहाँ पे मुझे ये बताइए कि पहले हमने, ठीक है, उसमें तो मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक और एफजी में गया जैसे कि बीटीसी में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ट्रेड मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने ट्रेड लिया तो मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेशन किया है, ठीक है, 1-2 दिन कंसोलिडेशन किया, लेकिन यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। ये सब चीजें आपको 5th डे पे पता चलेगी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे आपको एंट्री एग्जीक्यूट करनी। देखो मार्केट यहाँ पे आया, इतनी तेजी से मार्केट में सेलिंग थी, इसके बावजूद ही मार्केट यहाँ पे आकर रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद अगर आप लॉन्ग साइड का यहाँ पे ट्रेड बनाते, ठीक है, तो आपको इसके नीचे आपका एसएल होता, ठीक है, कहीं पे, और यहाँ तक आपको 700-800 पॉइंट का मूव देखने को मिला। लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल तभी है तब आप ट्रेडिंग को सीरियस होके समझोगे, सीरियस होके सीखोगे। और फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ देखो ये सबसे बेस्ट आपका परफेक्ट एग्जांपल, ये इसने हाई बनाया, ठीक है, इसके नीचे आपको एफजी दिख रहा है, और कहीं आपको बैक निकलने का मौका ही नहीं मिला। अगर प्रीवियस कैंडल के हाई पे भी आप ऐसा ट्रेल करते तो 1:14 इस तरीके के क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे हो। अब आप कोई सेटअप स्ट्रेटेजी नहीं, आप इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और जब आप इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हो तो आपके कुछ इस तरीके के ही रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी में कल ही देखो, ठीक है, 350 पॉइंट का मूव हुआ है, 1 14 का रिस्क रिवॉर्ड के आसपास आपको मिला है, ठीक है। तो अभी
इस तरीके के रिजल्ट्स आपके भी हो सकते हैं, ठीक है, जब आप मार्केट में लाइव प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देखो ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है, अगर इतना इजी होता तो जितने भी आईआईटी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आईआईटी से पास आउट हो रहे हैं, करोड़ों के पैकेज तो सबको नहीं मिलते। ठीक है, वो 50,000 60,000 40,000 का जॉब नहीं कर रहे होते अगर ट्रेडिंग में इतना ही पैसा इतना इजी होता तो। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं एम ट्रेडिंग के में पैसा देख के 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा देख के आते हैं, बट उस पैसे को कमाने के लिए जो स्किल चाहिए वो इतना इजी नहीं है डेवलप करना। उसके लिए आपको समझना होगा, मार्केट को सीखना होगा कि मार्केट का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, मार्केट का सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करता है। क्योंकि मार्केट में आपको ये तो सबको पता है कि मार्केट मार्केट में प्रॉफिट नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रॉफिट होता ही नहीं मार्केट में, मार्केट में होता है तो एक का लॉस किसी दूसरे की जेब में जाता है, एक का पैसा किसी और के पास जा रहा है। उसके क्या सिस्टम है, ठीक है, अगर किसी की जेब से पैसा निकालने का, ठीक है, कोई तो तरीका होगा, कोई तो सिस्टम होगा, उसको आपको डीपली समझना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक छोटा सा जनरल एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी को टच भी करते हैं सामने वाले को पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन कितना ही बढ़िया आप सतर्क रहो, लेकिन अगर किसी जेब कतरे को यह पता चल गया कि आपके पास जेब में कुछ है, वो आपको भनक नहीं लगने देगा। कब आपका माइंड डाइवर्ट होता है, उसी टाइम उसको पता होता है कि हाँ ये आदमी अभी ध्यान नहीं दे रहा, मुझे अब उसका पॉकेट मारना है। ठीक है,